नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड प्राइसेस आप जानते ही हैं लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इनफैक्ट अगर आप आज के लेवल्स की बात करें तो ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस जो कि कॉमिक्स पर है वो नियर 1 ईयर लोस पर है, 11 मंथ लोस पर है और 1691 पर आउंस के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एमसीएक्स गोल्ड जो कि यहाँ का इंडिया का एक एक्सचेंज गोल्ड है, वहां पर भी हमने 50,000 पर 10 ग्राम के मार्क से नीचे फिसलता हुआ उसे नजर आया। तो इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गोल्ड में अब आपको खरीदारी करनी चाहिए? क्या ये सही समय है गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए? तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना भारती हमारे साथ, एवीपी कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल से। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे टीवी पर आपका और शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अभी जो हाल में गोल्ड प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या ये सही समय है गोल्ड में निवेश करने का? जी साक्षी, सबसे पहले बुलाने के लिए थैंक यू। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गोल्ड प्राइसेस ने काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन देते हुए एक 55,500 की तरह के करीब इसने एक हाई लगाया, वहां से एक लगातार हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा था, लेकिन काफी दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था। जी अब जाके इसने 50,000 का जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल लेवल, इसको यहाँ पे तोड़ा बिल्कुल। है इसने। और जी काफी जो हमारी जो फिजिकल बायर्स होते हैं वो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि एक तो बात है कि यहाँ पे त्योहारी सीजन है, वो शुरुआत हो रही है, शादी का बिल्कुल। सीजन भी यहाँ पे आने वाला है। और उस समय में हम लोगों ने देखा है जो 50,000 का जो एक बेंचमार्क लेवल होता है वो यहाँ पे टूटा है। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से ये काफी बढ़िया लेवल है साक्षी। और एक ट्रिगर अभी यहाँ पे आने वाला है अगले हफ्ते, यहाँ पे 26 तारीख को 27 तारीख को फेड की बैठक होने वाली है, जिसमें ये पूरी उम्मीद है कि 75 बेसिस पॉइंट से वो इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे करेंगे। जी तो एक जी नी जर्क रिएक्शन आना बाकी है। तो मुझे लग रहा है जी कि हो सकता है यहाँ पे निवेशक को 48,500 से 49,000 तक के लेवल्स मिले। तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी या इससे नीचे आप यहाँ पे 1000 पॉइंट नीचे आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है। तो गोल्ड प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, एक आपको 1000 अंक तक और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आप अभी खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहती हूँ कि ईयर एंड के टारगेट्स और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स आपके गोल्ड के लिए क्या है? जी साक्षी, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी लोग यहाँ पे नर्वस हो रहे थे कि 55,000 के बाद अब यहाँ पे लगातार फॉल है, तो क्या यहाँ पे जी 44,000 आएगा या 42,000 आएगा। तो मुझे लग रहा है साक्षी, जिस तरीके से इसके फंडामेंटल्स होते हैं, जो टेक्निकल्स होते हैं, तमाम एनालिसिस के बाद मुझे ये लग रहा है कि जो यहाँ पे अपना फोर्थ क्वार्टर 2022 होगा, इसमें एक रिबाउंड देखने को मिलेगा, यानी कि निचले स्तर से एक बाइंग आएगी। इसमें हेज फंड्स भी बाइंग करेंगे, हमारे यहाँ फिजिकल निवेशक जो है वो भी बाइंग करेंगे, ईटीएफ बाइंग भी आएगी। और एक ट्रेडिशनल बाइंग का यहाँ पे एक आता है जिसे हम ट्रेडिशनल बाइंग या सीजनल बाइंग कहते हैं। जी सीजनैलिटी इंडेक्स ये दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ प्राइसेस मूव करेंगी। तो ईयर एंड टारगेट जो रहेगा यहाँ पे, इसे हम थोड़ा सा इस पर मॉडरेट रख के चलेंगे क्योंकि काफी सारे मिक्स फिगर्स हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल। ये 52,000 से 54,000 तक यहाँ पे हम रख के चल सकते हैं 2022 के लिए। ठीक है। तो 2022 के लिए 54,000 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल जी सकते हैं और अगस्त के बाद यहाँ पर तेजी आ सकती है। तो अगर जो लोग निवेश करना चाहते हैं अभी, वंदना, तो आप उनको क्या सजेस्ट कर रही हैं? क्या सबसे सही तरीका है अभी गोल्ड में निवेश करने का? क्या लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए, ज्वेलरी में निवेश करें, कॉइन्स में या फिर बार्स में निवेश करें, या फिर अब बहुत सारे डिजिटल फॉर्म्स ऑफ गोल्ड आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ है, वहां पर निवेश करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? साक्षी, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है और इसके लिए मैं हमेशा ध्यान देती हूँ कि उनकी जरूरत क्या है, उनका फंड कितना है, जी अवधि कितनी है, और उनका जो लक्ष्य क्या है। वो फिजिकल गोल्ड अगर शादी की पर्पज है या गिफ्ट देना है यहाँ पे, क्योंकि त्योहार में हम यहाँ पे गिफ्ट भी देते हैं, तो इसके लिए बढ़िया रहेगा कि आप हॉलमार्क ज्वेलरी यहाँ पे खरीद सकते हैं, या तो कॉइन्स खरीद सकते हैं या बार्स खरीद सकते हैं। ये तो फिजिकल बाइंग की बात हुई। तो हॉलमार्क खरीदने की मैं यहाँ पे सलाह दूंगी और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है उनको 1000 रुपए नीचे का प्राइस मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे ठीक लग है। रहा है 22 कैरेट्स जो है 45,000 तक जाएगा यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जो निवेशक कुछ ऐसे होते हैं वो जो फ्रिक्वेंटली चर्न करना चाहते हैं और उन्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो सकती है, उनके लिए यहाँ पे ईटीएफ बाइंग जो है वो बहुत सही है। 1 ग्राम गोल्ड के निवेश से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि ठीक है। 5,000 का आप मान के चले यहाँ से निवेश शुरू कर सकते हैं। ये शेयर ठीक है। ट्रेडिंग की तरह होता है। तीसरा ठीक यहाँ है। पे मैं यहाँ पे साक्षी बोलूंगी कि जो थोड़ा सा फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग का जिनका अनुभव है, वो यहाँ पे फ्यूचर्स
मार्केट में ट्रेडिंग करें, लीवरेज का यहाँ पे फायदा मिल सकता है और अच्छा पैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। चौथे ऐसे निवेशक होते हैं जो बोलते हैं मुझे 8 साल या 5 साल के लिए यहाँ पे निवेश करना है, उनके लिए मैं सलाह दूंगी कि वो गोल्ड बॉन्ड पे यहाँ पे एक बार निवेश कर सकते हैं। उस पे जो अपना 2.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी यहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अवधि कितनी है, जरूरत कितना है और कितना निवेश आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि लोगों को अपने देखना चाहिए कि उनका एम क्या है, किस लिए वो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, पर्पस क्या है और कब तक के लिए वो रुकना चाहते हैं गोल्ड में निवेश के लिए। तो जब आप अवधि की बात करती है वंदना, तो आइडियल अवधि क्या होती है किसी को गोल्ड में निवेश करने के लिए, और कितना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड में निवेश होना चाहिए, ये भी बताइए। जी साक्षी, अगर हम पूरा 20 साल का पैटर्न अगर हम गोल्ड का देखें तो आपको 2 से 3 बार ही यहाँ पे एक फॉल आया है, और वो जो फॉल है वो 2 साल तक, 1.5 साल या 2 साल तक यहाँ पे रहता है, लेकिन वो स्टे नहीं करता है। एक आइडियल अवधि यहाँ पे 3 साल तक का होना चाहिए, जब आप बिल्कुल कुछ एक हैंडसम अमाउंट लेके यहाँ पे आप जाते हैं और वो आपको बेटर देन एफडी का रिटर्न देता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर CAGR से मैं कंपैरिजन करूं तो निफ्टी का अगर 14% है तो गोल्ड का यहाँ पे 11 to 12% आता है। तो ईयरली बेसिस पे आपको इतना रिटर्न जो है वो मिल रहा है। तो अगर आप 3 साल का निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपको कितना निवेश करना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आप 10% तो आप यहाँ पे आप गोल्ड में लगा के चले, लेकिन गोल्ड का एक साथी भी है सिल्वर, और यहाँ पे बहुत कम से आप निवेश कर सकते हैं। और गोल्ड का ETF यहाँ पे साक्षी लॉन्च हुआ है, और ये मैं बताना चाहती हूँ कि काफी कम पैसों से, यानी कि 100 रुपए के साथ आप सिल्वर में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तमाम उन लोगों के लिए है जिनका पोर्टफोलियो छोटा यहाँ पे है, लेकिन वो निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि एटलीस्ट 5 to 10% आप यहाँ पे सिल्वर में रखिए। 3 साल में हो सकता है कि आपको 40-50% तक के जो रिटर्न है वो आता हुआ आपको दिखे, क्योंकि गोल्ड में ऑलरेडी हायर साइड हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर में जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे हम 40% नीचे हैं अभी। तो फिलहाल मेरे ख्याल से दोनों ही कमोडिटी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके निवेश करना चाहिए। 10% अगर गोल्ड है तो 10% सिल्वर भी रखिए। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि गोल्ड का साथी भी है सिल्वर, और जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता है सिल्वर भी वैसे वैसे बढ़ रहा है, और इनफैक्ट हो सकता है गोल्ड से बेहतर अभी आपको रिटर्न्स मिल रहे हों। तो अगले 3 साल तक के लिए अगर आप कमोडिटीज में निवेश करना चाहते हैं, खासतौर पर प्रेशियस मेटल्स में, तो सिल्वर पर भी फोकस कीजिए, जहां पर बहुत ही अच्छी बात बताई वंदना जी ने कि 100 रुपए से भी आप निवेश कर सकते हैं सिल्वर में, कोई बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, और 3 साल में आपको 40-50% तक का जबरदस्त रिटर्न भी मिल सकता है। तो इस बात को सोचिएगा जरूर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करके आप निवेश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो में, और हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर येलो मेटल में, गोल्ड में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।